गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रुमिता शर्मा होम ट्यूटोरियल्स। और आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिथम एंड प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट, राइट। सो इसमें हम क्या क्या आज कवर अप करने वाले हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं, एंड एल्गोरिथम क्या होता है, हमारा फ्लो चार्ट क्या होता है, एंड व्हाट आर द कॉमन एरर्स दैट आर अकर्ड ड्यूरिंग ए प्रोग्रामिंग फेज, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे हम स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो कौन से स्टेप्स हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलके क्या बनाती हैं, आपका प्रोग्राम बनाती हैं। और आपके फिर बहुत सारे प्रोग्राम मिलके सेट ऑफ प्रोग्राम क्या बनाते हैं, आपका एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं। ठीक है, बेसिकली दैट इज़ हाउ योर सिस्टम रन्स। सो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। क्या है बेसिकली प्रोग्राम होता क्या है कि किसी भी कोई भी प्रॉब्लम अगर हमें आती है, लाइक हमें अगर सॉल्व करनी है कोई प्रॉब्लम, लाइक मेरे को कहते हैं कि मुझे चाय बनानी है, ठीक है, तो उसमें मेरे सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होंगे। आई विल टेक ए सॉस पैन, ठीक है, आई विल टर्न ऑन द हीट कुक टॉप, देन आई विल ऐड वाटर इनटू इट, देन टी एंड शुगर एंड सो ऑन। ठीक है, सो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या बनाते हैं, आपकी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, उसको क्या बोलते हैं, मतलब प्रोग्राम बोलते हैं। बेसिकली वी कैन से दैट इट इज़ ए लिस्ट और सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शन वेयर ईच स्टेटमेंट्स टेल्स द कंप्यूटर टू डू द डिज़ायर टास्क। अगर कंप्यूटर की टर्म में हम लोग बात करें तो क्या होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें हर स्टेटमेंट क्या बताती है कि कंप्यूटर को किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना है। द प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ सेट ऑफ स्टेप और फेजेस दैट आर यूज्ड टू डेवलप ए प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपका PDLC क्या होता है, PDLC बोलेंगे इसको, आप लोग डिटेल में इसके बारे में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। इज अ सेट ऑफ स्टेप्स और फेजेस दैट आर यूज्ड टू डेवलप ए प्रोग्राम इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स इन डेवलपिंग एक प्रोग्राम। जब भी हम एक प्रोग्राम को बनाना शुरू करते हैं तो बेसिक स्टेप्स हमारे क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं वी स्टडी द प्रॉब्लम थ्रोली टू आइडेंटिफाई द आउटपुट रिक्वायर्ड फ्रॉम द प्रोग्राम। हमारा मेन एम क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और इसको अगर हम जब सॉल्व कर लें तो हमें क्या आउटपुट मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से स्टडी करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, ये क्या इनपुट लेगी और इससे क्या आउटपुट हमें चाहिए। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होता है, इज़ टू प्रिपेयर a detailed list of steps called algorithm that guides us to obtain the required output। अब हमें प्रॉब्लम तो समझ आ गई है, ठीक है, अब क्या करना है, उसको एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में लिखना है ताकि हम उसका आउटपुट तक पहुंच सकें। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम एल्गोरिथम बोलेंगे, ठीक है। एंड फाइनली वी विल ट्रांसलेट दीज स्टेप्स इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग C लैंग्वेज। हम लोग C लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते थे पहले, हम कहते थे ना कि आपको इंग्लिश के पेपर में हिंदी पैसेज दिया होता था, यू हैव टू कन्वर्ट दैट इन इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी में, ऐसे इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो हमारा हमने अपनी लैंग्वेज में एल्गोरिथम जो लिखा है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखे हैं, वी विल ट्रांसलेट दो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इनटू एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ C लैंग्वेज, ठीक है। वी विल एंटर इट इनटू ए कंप्यूटर, ठीक है, एक कंप्यूटर में इसको एंटर कर देंगे और एक डिस्क में हम क्या कर लेंगे, इसको स्टोर कर लेंगे। जो सेकंड स्टेप अब हमारा आएगा, क्या कर लिया हमने, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर लिया था, उसको सिस्टम में स्टोर कर दिया था। जो सेकंड स्टेप वो हमारा आता है, वो आता है कंपाइलेशन ऑफ द प्रोग्राम। कंपाइलेशन क्या होती है, द नेक्स्ट फेज इज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ ए C कंपाइलर। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, द लैंग्वेज विच इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1s, मतलब इसको बोल सकते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उसे हम मशीन लैंग्वेज बोलेंगे। क्योंकि जो C लैंग्वेज है वो क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आपके साथ मैं एक लेक्चर शेयर करूँगी जिसमें सभी आपके लैंग्वेज ट्रांसलेटर और सभी लैंग्वेजेस का भी पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन होगा। यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑफ माइन, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब C में जो हमने प्रोग्रामिंग की है उसको क्या करेंगे, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे उसको, और वो उसमें हमारी हेल्प कौन करेगा, C का कंपाइलर करेगा। कंपाइलर क्या है, कि इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। जब भी हम अपने कंप्यूटर में C को इंस्टॉल करते हैं उसमें एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है
कंपाइलर जो क्या करता है कि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है उसको क्या कर देगा, मशीन लेवल प्रोग्राम में उसको चेंज कर देगा। कंपाइलर क्या लेगा, सोर्स कोड जो हमने प्रोग्राम सी में बनाया है एज इट्स इनपुट, इफ देयर इज नो एरर इन द सोर्स कोड देन इट प्रोड्यूसेस ए मशीन कोड जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कोड बोलेंगे, और इसकी एक्सटेंशन क्या होगी हमारी, .obj होगी। ठीक है, सो यहाँ पर कंपाइल करने के बाद हमें क्या मिलती है, कंपाइल करने के बाद हमें क्या मिलती है, obj फाइल मिलती है हमारी, ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं इसको। दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन। ठीक है, अब तो ये तो तब था कि जब हमें कोई एरर नहीं मिलता, अगर कोई एरर आ जाता तो क्या होगा, वेदर इट्स ए सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक एरर, देन कंपाइलर गिव्स अस डायग्नोस्टिक मैसेजेस। डायग्नोस्टिक मैसेज का क्या मतलब है, कंपाइलर हमें एरर तो बताएगा, साथ साथ वो ये भी बताएगा कि एरर कहाँ पर हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है, वो सारा बताएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा हमारा, वी विल सो दैट वी कैन मेक नेसेसरी करेक्शन एंड आफ्टर दैट वी विल रिपीट द कंपाइलेशन प्रोसेस अगेन टू गेट ए ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है हमारा लिंकिंग द प्रोग्राम। ठीक है, लिंकिंग ऑफ प्रोग्राम का क्या मतलब है, लाइक पहले हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते थे तो हमें सारे ड्राइवर्स अलग अलग इंस्टॉल करने पड़ते हैं, ग्राफिक्स का अलग, साउंड का अलग। तो इसी तरह से क्या होता है कि आपकी सी में भी क्या, हमने वो ऑब्जेक्ट को, हमारा प्रोग्राम तो कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब उसको रनिंग फाइल में लाना है, EXE फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल में उसको कन्वर्ट करना है। तो जो ऑब्जेक्ट कोड हमें कंपाइलेशन के दौरान मिला है उसको हम क्या करेंगे, कुछ लाइब्रेरी फंक्शन से क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको जितनी भी नेसेसरी आपकी इनपुट या आउटपुट की फाइल्स रिक्वायर्ड हैं वो सभी आपको क्या कर देगा, लिंकर प्रोवाइड कर देगा। और इसके बाद क्या होगा, आपकी EXE फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी कि ऑब्जेक्ट कोड को हमने क्या करा, लाइब्रेरी फाइल के साथ मर्ज कर दिया, और लिंकर क्या करेगा, इन दोनों को लिंक करने का काम करेगा। और यहाँ पर हमें इसकी आउटपुट क्या मिलेगी, कि एग्जीक्यूटेबल कोड मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, .exe फाइल बोलेंगे। अब जो हमारा प्रोग्राम है दैट इज़ रेडी टू रन, अब इसको रन करके हम क्या करेंगे, अपनी इनपुट देके आउटपुट लेने को हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। सो हमने अब क्या किया था, सबसे पहले डेवलप किया था प्रोग्राम को, फिर हमने कंपाइल किया था, फिर हमने लिंकिंग की थी। जो फोर्थ स्टेप इसमें आता है वो आता है टेस्टिंग द प्रोग्राम। टेस्टिंग द प्रोग्राम का क्या मतलब है, टेस्टिंग कैसे करते हैं हम लोग किसी भी चीज़ की, जिस चीज़ के लिए हमने उसको बनाया है क्या हमें वही चीज़ उससे मिल रही है, नहीं मिल रही है। सो वेदर वी आर गेटिंग द रिक्वायर्ड आउटपुट और नॉट। ठीक है, कि प्रोग्राम हमारा करेक्ट है, जो काम जिस काम के लिए उसको बनाया गया वो कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पर टेस्टिंग होगी आपकी। ठीक है, एंड द फिफ्थ इज डॉक्यूमेंटिंग द प्रोग्राम। डॉक्यूमेंटेशन enables everyone connected with the program to understand the logic and the purpose of the program, right? मान लीजिए हम टीम में 4 लोग हैं, हम लोग किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन क्या बता देगी कि कोई भी अगर नया कोई हमारे साथ टीममेट आता है तो हम क्या करेंगे, उसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेगा, उसको पता चल जाएगा कि जो हम प्रोग्राम बनाए वो क्या पर्पज़ था उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनिंग। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, उसको यूज़र को दे देना, यूज़र की साइट पे उसको इंस्टॉल कर देना। यूज़र में डिस्कवर एरर दैट वर नॉट कॉट द टेस्टिंग फेज नो मैटर हाउ केयरफुली द प्रोग्राम वाज टेस्टेड। हमने अपने लेवल पे कितने अच्छी तरह टेस्ट किया, पर जब यूज़र उसको अपने लेवल पे टेस्ट करेगा तो वो कुछ एरर वो भी फाइंड आउट करेगा। ठीक है, सो इन द प्रोग्राम मेंटेनेंस हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग टीम फिक्सेस द प्रोग्राम एफर्ट्स दैट यूज़र डिस्कवर ड्यूरिंग द डे टू डे यूज़, राइट। सो दीज आर द बेसिकली स्टेप्स टू डेवलप ए प्रोग्राम और ए सॉफ्टवेयर, वी कैन से दैट। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाया है समझने के लिए कि यहाँ पर मेरा सोर्स कोड है, यहाँ पर हेडर फाइल है, और ये क्या जाएंगे, प्री प्रोसेसर को जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जब सोर्स कोड में हेडर फाइल ऐड हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये एक्सपेंडेड सोर्स कोड बन जाएगा। फिर वो कंपाइलेशन फेज में जाएंगे, अगर कोई एरर है तो सोर्स कोड को क्या करेंगे, फिर से ठीक करेंगे, डायग्नोस्टिक मैसेजेस हमारे पास आ जाएंगे। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कोड हमें मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट कोड के बाद हमने क्या किया था, लाइब्रेरी फाइल के साथ उसको मर्ज करके क्या बनाया था, EXE फाइल बनाई थी। तो यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल होगी, लिंकर इनको क्या करेगा, दोनों को मर्ज कर देगा, और वी गेट ए एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट इज EXE फाइल। सो दिस इज हाउ वी कैन डेवलप ए प्रोग्राम। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स टू डेवलप ए प्रोग्राम बेसिकली। आई होप आप सबको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा लिंक है PIC का जो मैं शेयर करूँगी आपके साथ, वो करूँगी एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का। ठीक है, टिल देन ओके, बाय बाय, टेक केयर।